नमस्ते मित्रों, राम राम, जय राम जी की। सभी मित्रों का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज व्याकरण की एक अनूठी क्लास है मित्रों, और वो क्लास है जिसमें आपकी बहुत सारी दुविधाएं जो हैं संधि विच्छेद को लेकर, उनको दूर करने का प्रयास है मित्रों। स्वर संधि के लगभग सभी भेदों को हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, और आपका जो ये अपनत्व है, ये मुझे प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर व्याकरण की कक्षाओं के लिए आप बड़ी उत्कंठा के साथ मधुरम हिंदी से जुड़ते हैं। और दिन में हमारे जो मित्र हैं 1 बजे की कक्षा का आनंद ले रहे हैं, काव्य शास्त्र की कक्षाओं का आनंद ले रहे हैं। अच्छा लगता है, आप सभी लोग जुड़ जाएं मित्रों जल्दी से। आज की इस कक्षा का शुभारंभ करें तो आप सब लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। आप आएंगे तो कक्षा प्रारंभ कर देंगे। आइए, आप सभी का स्वागत करते हुए इंतज़ार कर लेता हूं। काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे मित्र जुड़ रहे हैं, जल्दी से जुड़ जाएं। शाबाश, बहुत बढ़िया। कौन कौन जुड़े देखते हैं, देखें। रेखा कुमारी जुड़ गई है, बंटी जुड़ गए हैं, आर.के. चौहान जुड़ गए हैं, कैलाश नायक जुड़ गए हैं, रीनू जुड़ गई है, सुनील कुमार जुड़ गए हैं, नमस्कार। नूतन, सुमन, नानू, राजू, मुकेश, पी गमेर, बहुत बढ़िया, नमस्ते। सोनिया, सीमा, सोमराज, दामा जुड़े हैं, बिल्कुल। सुनील कुमार, धापू, नीता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी संख्या में जुड़ गए। राजेंद्र कुमार जुड़े हैं, प्रमीला, कीर्तन जोशी जुड़े हैं, लक्ष्मी, जिगर, बहुत बढ़िया। एम.एस. सोनी जुड़े हैं बहुत दिनों के बाद, हेम कुंवर, मीना, बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं। तो आइए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं मित्रों। और विजय भाव सीरीज के अंतर्गत आज कुछ विशेष प्रकार की कक्षाएं आपके लिए लाने का विचार किया है। और आज की कक्षा जो है वो एक प्रकार से स्वर संधि में संधि विच्छेद करते समय प्रायः जो हमसे गलतियां होती है मूल शब्द को लेकर, उन मूल शब्दों को एक जगह पर इकट्ठा करने का मैंने प्रयास किया है। तो मैं आशा करूंगा कि कक्षा के अंत तक आप बने रहें। स्वर संधि के मूल शब्दों की कक्षा है मित्रों। विजय भव सीरीज की 18वीं कक्षा हम पढ़ रहे हैं। ये याद कर लिए तो गलती खल्लास है, सच में। आप बस ध्यान से इन मूल शब्दों को देख लीजिएगा, ठीक है मित्रों। सुविचार की बात करते हैं। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। इसलिए थोड़ा सब्र के साथ मेहनत करते रहें, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती मित्रों। मेरी आवाज ठीक आ रही है? आप सभी लोग बता दीजिएगा। बंटी कह रहे सर हम आपके बिना अधूरे हैं। धौलपुर से एम.एस. सोनी जुड़े हैं, स्वागत है। राजू शर्मा भिलवाड़ा से नमस्ते, बहुत बढ़िया। कीर्तन जुड़े हैं। सोनिया कह रही है कि आवाज अब बहुत अच्छी आ रही है। नीरज नमस्कार, बहुत बढ़िया मित्रों। जितने जुड़ते हैं ना उन्हीं के लिए ये क्लास है, और उसके बाद जिनको देखना है देखो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो जुड़ते हैं ना लाइव, वो लगता है कि जीवंत हैं और बिल्कुल जीवंतता के साथ कक्षाओं का आनंद ले रहे हैं। मित्रों, आज का बैकग्राउंड ठीक है क्या? ये आपको ठीक दिखता है तो व्हाइट ही रखेंगे, थोड़ा बताएं मुझे। आज का बैकग्राउंड सही लग रहा है? व्हाइट। स्वर संधि के वे शब्द पढ़ रहे हैं मित्रों। आज जो आप देखेंगे स्वर संधि के वे मूल शब्द हम पढ़ रहे हैं जो आप सभी को कहीं न कहीं परेशान करते हैं। आज एक जगह पर हैं, पक्के कर लो, है ना। एक जगह पर लाकर आज खड़ा कर दिया है, आपको पक्का करना है। हाँ, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हैं कि ये बैकग्राउंड ठीक है, बहुत बढ़िया। गिरधारी सैनी जुड़ी है, गिरधारी सैनी, बहुत बढ़िया। गिरधारी जी स्वागत है, बहुत बढ़िया, नमस्कार, बहुत बढ़िया। चलिए, आपको ठीक दिख रहा है, ये अच्छा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं मित्रों। आप देखते हैं कि जब हम बात करते हैं संधि की मित्रों, तो एक प्रथम पद होता है और एक द्वितीय पद होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जिनका हम बहुत आसानी से संधि विच्छेद कर लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी होते हैं मित्रों जिनमें हम अ या आ में कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी या बड़ी में कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटे ऊ या बड़े ऊ को लेकर हमारे मन में एक वहां पर द्वंद्व चल पड़ता है। ए आएगा या अ आएगा, इसको लेकर द्वंद्व चल पड़ता है। ओ आएगा या औ आएगा, उसको लेकर द्वंद्व चल पड़ता है। तो उन द्वंद्वों को हम पहले ही बहुत क्लियर कर दें मित्रों, और आज की कक्षा को आप जरूर
नोट्स के रूप में जरूर लिखिएगा। और इन शब्दों को और भी आपको कोई मूल शब्द मिलते हैं तो इसमें जोड़िएगा, है ना। मैंने मेरी ओर से कोशिश की है ना। इसके अलावा और भी कोई मूल शब्द आपको मिल जाए तो आज की कक्षा में आप साथ साथ नोट्स में उसको जोड़िएगा। और जब जब आप स्वर संधि वगैरह अभ्यास करें तो इस मूल शब्दों वाली बात को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत जबरदस्त रहने वाला है ये सभी, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, तो अब देखिए मित्रों, पहला हम जो शब्द देख रहे हैं मित्रों वो है आविष्ट। आप कभी देखेंगे हमारे पास एक शब्द आता है भावाविष्ट। भावाविष्ट यानी भाव से युक्त। भावाविष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए मित्रों, तो आप देखिए हम भाव तो ठीक लिखते हैं लेकिन अविष्ट होगा या आविष्ट होगा इसमें कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं मित्रों। तो याद रखिएगा आविष्ट होता है, अविष्ट नहीं होगा। अकुल होगा या आकुल होगा, तो आज तय कर लीजिएगा कि आकुल होगा। वी धन आकुल मिलकर बनता है व्याकुल। ठीक है मित्रों, तो आकुल होगा, अकुल नहीं होगा। आनक, भय धन आनक। मित्रों आप देखेंगे एक शब्द है भयानक। भयानक का संधि विच्छेद करने के लिए जब हमें कहा जाए तो भय को देने वाला, भय को देने वाला, तो भय धन आनक है। जो भय का कहीं न कहीं यूं कह सकते हैं उत्पादक है, जिससे हमें भय लगता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, ये बड़ा भयानक है ना। तो बहुत बढ़िया, आप देखेंगे ये आनक है, अनक नहीं है मित्रों, याद रखिएगा। मित्रों हमने एक संधि विच्छेद किया कामायनी, तो काम धन आयनी भी ऑप्शन आएगा और काम धन अयनी भी ऑप्शन आएगा। याद रखिएगा अयनी होता है और अयनी का अर्थ होता है पुत्री। तो काम धन अयनी मिलकर क्या बना मित्रों, कामायनी। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? कोटा से बिल्कुल निशार स्वागत है आपका। सुरेंद्र जैन जुड़ गए हैं, रानी त्रिवेदी, भरत, बहुत बढ़िया। आप सभी मित्रों का स्वागत कर रहा हूं। लेकिन आज की कक्षा को आप भरपूर प्रेम देना, क्योंकि आज की कक्षा के लिए आपको वो सारे शब्द देने जा रहा हूं जो रूटीन से हटके हैं। और शायद मुझे पता नहीं यूट्यूब की दुनिया में ऐसे मूल शब्दों को कोई एक साथ लाया या नहीं, ये मुझे पता नहीं है ना। और अगर कोई लाया हो तो भी बहुत अच्छी बात है। मैंने भी मेरी ओर से एक प्रयास किया है। ठीक है मित्रों, बिल्कुल। अब आप देखिए मित्रों, इस तरह से एक शब्द है आभ। आभ का मतलब होता है मित्रों चमक। आपने देखा होगा एक शब्द है स्वर्णाभ। अब आभ लिखें या अभ लिखें तो ध्यान रखना स्वर्ण धन आभ लिखना है, स्वर्ण धन आभ। इसी तरह से मित्रों भयाक्रांत शब्द है, तो भय धन अक्रांत नहीं होता, भय धन आक्रांत। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन में तो अक्रांत भी आएगा मित्रों, आगे भय ही लिखा हुआ आएगा और एक ऑप्शन आएगा भय धन आक्रांत। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अक्रांत सही होता है या आक्रांत सही होता है। और मित्रों उस समय मैं परीक्षा में आपका सहयोग करने नहीं आ सकता, और आप भी अगर थोड़ा सा ठीक तरह से पक्की तैयारी नहीं करोगे तो वहां बिल्कुल सरल सा प्रश्न है भले ही, लेकिन छोटा सा कंफ्यूजन आपको माइनस मार्किंग से गुजारेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त जो हैं वो बिल्कुल किसी प्रकार से दुखी हो। दीपेश जी जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और मैं शेयर कर लेता हूं, दीपेश जी भी जुड़े हैं। मित्रों आपके अपने YouTube चैनल पर 700 प्लस वीडियो हो चुके हैं। अब मैं ये नहीं जानता कि लोग 7 वीडियो डालकर भी 700 प्लस वीडियो हो चुके हैं मित्रों। 700 प्लस हो सकता है किसी के 7 वीडियो डालने पर ही हो सकता है हजारों लाखों सब्सक्राइबर हो जाए, लेकिन 700 वीडियो के साथ आपके मधुरम हिंदी परिवार के सदस्यों की संख्या 17 के हो गई है ना। तो आप सोचिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितने मित्र पढ़ पा रहे हैं, कब कहां कारवा जाएगा इसका मुझे कोई ज्यादा परवाह नहीं है। मेरा काम है कि मैं निरंतर, और ये साल भर में 700 वीडियो मेरे कार्य के प्रति समर्पण को कहीं न कहीं दर्शाते हैं मित्रों। 10 वीडियो डालकर चुपचाप नहीं बैठा हूं, निरंतर प्रयास कर रहा हूं। और पता नहीं सब्सक्राइबर कहां जाएंगे, कैसे आएंगे, वो उनकी चिंता है। मेरे को मेरा काम करना है, मां हिंदी की सेवा करनी है। हमारे बच्चे जो दूर दराज में कहीं न कहीं बैठे हुए हैं और जिनको कहीं न कहीं मैं थोड़ा हिंदी से सराबोर कर पाऊं, बस यही उद्देश्य है। तो मित्रों इससे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिएगा। हां, इससे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मित्रों, और आप देखेंगे यहां पर शब्द आता है मित्रों आहुति। शब्द क्या है मित्रों?
आहुति। तो आप देखिएगा आहुति शब्द ऐसे ही लिखना है, मात्रा छोटी है, ऊ की मात्रा भी छोटी है और ती की मात्रा भी मित्रों छोटी है। फिर आप देखिए मित्रों, एक शब्द है आत्म और एक शब्द है आत्मा। जहां पर आत्मा की आवश्यकता पड़े वहां पर आत्मा लिखिएगा, जहां पर आत्म की आवश्यकता पड़े वहां आत्म लिखना है ना। जैसे अध्यात्म शब्द है तो अधिधन क्या करेंगे, आत्म ही करेंगे, अधिधन क्या करेंगे, आत्म करेंगे। फिर मित्रों सौभाग्याकांक्षिणी, तो आकांक्षिणी है, ध्यान रखिए आकांक्षिणी। चुपके से ऑप्शन में आपको अकांक्षिणी लिखा हुआ आएगा और आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सोचिए आप वो कर बैठेंगे जो बहुत सरल था लेकिन गलत कराए। आकांक्षिणी नहीं होता, आकांक्षी नहीं होगा, आकांक्षी होगा, और आकांक्षिणी लिखना है तब भी आप आकांक्षिणी ही लिखेंगे, आकांक्षिणी नहीं होता है मित्रों। बहुत बढ़िया। हाँ धापुगर सर, सेकंड ग्रेड के लिए एमसीक्यू बिल्कुल करवाते हैं, सेकंड ग्रेड के लिए एमसीक्यूज बिल्कुल है ना, 20-22 तारीख के बाद आपके एमसीक्यूज करा देंगे, है ना, आप निश्चिंत रहें। जोधाना नगरी से शशिकला जुड़ी है, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए एक मित्रों शब्द है आस्पद। आपने शब्द सुना होगा प्रेरणास्पद, घृणास्पद, संदेहास्पद। तो आप सोचिए ये आस्पद, आस्पद शब्द है मित्रों, ये अस्पद नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, अस्पद नहीं होता मित्रों। आसक्त है ना, स्नेह, जैसे कहते हैं ना कि ये फलासक्त है, इसकी आसक्ति फलों में ज्यादा है, तो आसक्त शब्द आएगा मित्रों, असक्त नहीं आकर क्या आएगा, आसक्त। ठीक है। फिर देखिए मित्रों शब्द है कुसुमाकर, है ना, कुसुमाकर, कुसुम धन आकर, आकर का अर्थ कहीं कहीं खजाने से भी है मित्रों। तो यहां आकर शब्द है, अकर शब्द मूल रूप में यहां नहीं आ रहा है, ध्यान रखना, संधि पदों के रूप में। ठीक है। चलिए सुमित्रा स्वामी नमस्ते, अरविंद जुड़े हैं, प्रणाम, इंदिरा कुमारी नमस्ते, शालू सैनी अलवर से, क्या बात है, जिंदाबाद। फिर देखिए मित्रों आलय, है ना, विद्यालय हो, हिमालय हो, आलय लिखना है, अलय नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, संधि पदों में अलय नहीं आने वाला है। फिर मित्रों कारा, कारा का अर्थ होता है बंधन, कारा का अर्थ क्या होता है मित्रों, बंधन। इसलिए कारावास शब्द का संधि विच्छेद करते समय कार नहीं करें, मैं लिख रहा हूं कार नहीं करना है, ध्यान रखना, कारा ही करना है। दाव करना है मित्रों, दावा नहीं करना है, दाव का मतलब होता है जंगल, ठीक है, दावा नहीं करना है। ये दावानल शब्द में अगर हमें शब्द का प्रयोग करना है प्रथम पद में तो दाव करेंगे, दावा नहीं करेंगे मित्रों। दाव धन अनल, बहुत बढ़िया, क्षिप्रा स्वागत है, पंकज सागर आपका भी। राजन शब्द है मूल रूप में, ध्यान रखिएगा, और राजन नहीं मिले तो राज, और फिर नहीं मिले तो राजा करेंगे, लेकिन पहला ऑप्शन कौन सा होना है, राजन। संस्कृत में राजा के लिए तत्सम शब्द राजन है। यहां मित्रों युवन है, मूल शब्द युवन है, ध्यान रखिएगा। युवावस्था अगर हमारे पास संधि पद है तो युवन हलंत धन अवस्था करेंगे, है ना, युवन हलंत धन अवस्था। मित्रों गर्भ मूल शब्द है, भाव मूल शब्द है। आकीर्ण मित्रों शब्द आता है संधि पद कंटकाकीर्ण, तो कंटक धन आकीर्ण होता है, वहां ऑप्शन में अकीर्ण भी आएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको आकीर्ण ही करना है, कंटक धन आकीर्ण, यानी कंटक से, कांटों से भरा हुआ। अर्थी करना है मित्रों, आर्थी नहीं करना है, याद रखिएगा, आर्थी नहीं करेंगे, आर्थी नहीं करेंगे, आर्थी नहीं करेंगे, अर्थी करना है, आर्थी नहीं करेंगे। फिर मित्रों अवली शब्द है, देखिएगा अवली, अवली शब्द है, मात्रा ली ई की बड़ी आती है, ध्यान रखना। अवली का अर्थ होता है पंक्ति मित्रों, अवली का अर्थ होता है पंक्ति। अर्जन करना है, अर्थी करना है, आलू करना है मित्रों, है ना, श्रद्धालु, कृपालु, दयालु, आलू प्रत्यय के रूप में है यहां पर, तो आलू की मात्रा छोटी है, बड़ा करने पर आलू वो जो बाजार में मिलता है सब्जी में डालते हैं, है ना। फिर देखिएगा आबद्ध शब्द है, अबद्ध नहीं होगा। अमात्य शब्द है मित्रों, आमात्य नहीं होगा, या मैं लिख रहा हूं, ये अमात्य नहीं होगा, है ना। हाँ अमाधन्त्य से बना हुआ है, इसलिए यह प्रत्यय से बना हुआ नहीं है, तो अमात्य नहीं होगा। अमात्य का अर्थ होता है मित्रों मंत्री दरबारी, मंत्री दरबारी। यहां तक समझ में आ गया क्या मेरे दोस्तों को, है ना, हाँ बताएं मेरे को, यहां तक समझ में आ गया क्या, बहुत बढ़िया। आज जैसी क्लास तो कभी किसी ने नहीं पढ़ाई, क्या बात है सोनिया, बहुत बढ़िया। और कविता जिंदाबाद, बिल्कुल, आजाद शत्रु जी हमारे बड़े भाई हैं और आप सब लोगों से मिलाया भी था, है ना। चलिए और भी मिलाएंगे।
सर सेंटर अजमेर, फर्स्ट ग्रेड हिंदी संस्कृत शिक्षा विभाग, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं है ना। अजमेर में सेंटर आया है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ठीक है, वही तो आरपीएससी है, विजयी भव। फिर मित्रों देखिए द्वारका होता है, यहां आप द्वारिका नहीं लिखेंगे मित्रों, द्वारिका नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है, द्वारिका नहीं करना है, द्वारिका नहीं करना है, द्वारका ही करना है। द्वारका धन अधीश, द्वारकाधीश होता है, अधीश ऐसे, द्वारका धन अधीश द्वारकाधीश होता है। मुक्ता करना है मित्रों, मुक्त नहीं करेंगे, मोती के अर्थ में, मुक्तावली के अर्थ में जब आता है तो मुक्ता धन अवली करना है, मोतियों की पंक्ति करना है, क्या बात है, बहुत बढ़िया मित्रों। एक बार क्लास को शेयर ठोक दो जल्दी से। फिर मित्रों देखिएगा दीप ऐसे ही करना है, छोटी मात्रा नहीं करनी है, ऐसा करते ही गलत हो जाएगा। हिम ऐसे ही करना है मित्रों, हिम ऐसा नहीं करेंगे किसी भी रूप में, गलत हो जाएगा। कीट ऐसा ही करना है मित्रों, कीट में हमारे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कीटाणु में कीट धन अणु करते हैं, लिखने में ही गलती हो जाती, ध्यान रखना, कीट बड़ाई है। विष में मित्रों बिल्कुल ई छोटी है, जीव में ई बड़ी है, याद रखिएगा, मूल शब्द है, प्रथम पद में आते हैं मित्रों। अद्री देखिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अद्री का अर्थ होता है पहाड़, ध्यान देना, और यहां आद्री नहीं करेंगे, हिमाद्री शब्द आता है और आपने आद्री कर दिया, गलत हो जाएगा। इसी तरह से एक शब्द और लिख रहा हूं मैं आपको, यहां अरि, अरि यानी शत्रु है ना, अरि आपको ऐसे ही लिखना है, मुरारी शब्द में अरि आएगा तो मात्रा छोटी आएगी अरि की। फिर मित्रों अंजलि में ध्यान दीजिएगा, मात्रा छोटी है। अवधि में ध्यान दीजिएगा, यहां मात्रा छोटी, जब मूल रूप में लिखेंगे तो गलती नहीं करेंगे, प्रथम पद में आएंगे। औषधि में मित्रों मात्रा छोटी और इधर औ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंगीण होता है मित्रों, आंगीण नहीं होता है। सर्वांगीण में सर्वधन आंगीण नहीं होता है। छोटी छोटी बातें लेकिन आपको संधि के लिए बहुत फायदा पहुंचाने वाली बात है मित्रों। बहुत बढ़िया, ज्योति सभी मित्र जुड़े हैं, मोहित वर्मा शाबाश, एक बार और शेयर ठोक दीजिएगा, शतक हो जाएगा। अब्दी मित्रों, आब्दी नहीं होता है, जो नहीं होता है वो भी लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। अब्दी का अर्थ वर्ष भी होता है मित्रों, है ना। हाँ, फिर अब जो होता है मित्रों, और अरि की बात हमने करी ली, ठीक है। अब आप देखिएगा अब्द हो गया, अब्द का मतलब वर्ष हो गया, है ना। हाँ, शताब्दी, अब्द का मतलब बादल भी होता है, ठीक है मित्रों। अहन होता है, ये देख लीजिएगा, अहन होता है। अंत आपको ऐसे ही लिखना है, अक्षरी ऐसे ही लिखना है। जठर यानी पेट होता है मित्रों, ऐसे ही लिखना है ना, जठर। अतिरेक ऐसे ही लिखना है। ऊहापोह, तो ऊह ऐसे लिखना है और अपोह लिखना है। ऊहापोह का संधि विच्छेद जब करेंगे तो ऊह में ऊ बड़ा आता है, इस बात का ध्यान रखना है मित्रों, है ना। हाँ, ऊ बड़ा आता है, ऊह धन अपोह। अच्छा, धापू कह रही आज तो पढ़ने का आनंद आ रहा है, क्या बात है। चलिए फिर मित्रों यहां अयन सही है, आयन नहीं होता है। रसायन शब्द होगा तो आपको संधि विच्छेद करते समय रस धन अयन करना है ना। हाँ, अयन का मतलब जैसे रामायण है तो राम धन अयन करेंगे। अयन का अर्थ है निवास, है ना। अयन का अर्थ क्या है, निवास। जिसमें रस का निवास हो वो रसायन है ना। जिसमें राम का निवास हो वो रामायण है। बहुत बढ़िया मित्रों। हाँ, अरविंद कह रहा है सुपर से ऊपर क्लास है, क्या बात है। अचल, सेकंड ग्रेड से थोड़ा फ्री हो जाऊं फिर देखो आप अलग अलग तरह की कक्षाएं लाने का प्रयास करूंगा, है ना। अभी सेकंड ग्रेड का थोड़ा सा हमारे ऊपर प्रेशर रहता है क्योंकि उन बच्चों को हमें पहले फ्री करना है। बहुत बढ़िया। फिर देखिएगा, फिर शब्द मित्रों अंचल। अंचल का मतलब होता है मित्रों क्षेत्र। अचल का अर्थ होता है पहाड़ मित्रों, अचल का अर्थ होता है पहाड़। अब कोई यहां लिख ले आचल, मित्रों गलत हो गया, आचल नहीं होता है, अचल होता है। बिंदी लगा दोगे, जैसे आप सोचिए यहां पर दृगंचल शब्द है तो दृग धन अंचल करना है, ठीक है। और हिमाचल शब्द है तो हिम धन अचल करना है। और आंचल, आंचल का मतलब क्या होता है मित्रों, पल्लू। आंचल का मतलब साड़ी का क्या होता है, पल्लू, ध्यान रखना। अंचल का मतलब होता है क्षेत्र। अधीन करना है मित्रों, आधीन नहीं करेंगे। बहुत प्यार से बहुत सारे बच्चे जो है बस आधीन वाले ऑप्शन को ठीक करके आ जाते हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया मित्रों, अभी तो कुछ और बाकी है। देखिए आज आपके लिए सारे इकट्ठे कर रखे हैं ताकि आपको कम तकलीफ पड़े। प्रियांशी, यही क्लास पढ़नी थी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है सर, आप छा गए सुनील कह रहा है ना। ये तो आप सब लोग जब छा जाओगे ना तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होगी। ऐसी क्लासें लाने की मेरी इच्छा है, मैं लाऊंगा जरूर, इसलिए कोशिश है हर छोटी छोटी बारीक चीजें आपके लिए लाऊंगा।
इतर मित्रों देखिए, इतर को कई बार बच्चे, है ना, विवाहेतर आया, शब्देतर आया, मानवेतर आया, इतरेतर आया मित्रों, तो ये इतर दुखी करता है। तो आज इतर को ठीक कर लीजिएगा। ई छोटी आती है, इतर का अर्थ होता है भिन्न, अलग, है ना, विवाह से अलग, विवाहेतर, ठीक है ना, विवाह से अलग विवाहेतर होता है मित्रों। इच्छा में ई जो है मित्रों छोटी आती, पक्का करो, इच्छा में ई छोटी, इतर में भी ई छोटी, बोलते समय भी ई छोटी ही है, लेकिन हम कई बार बोलने में ध्यान नहीं रखते हैं। मित्रों इच्छित शब्द है, इच्छित, ई इच्छा से इच्छित बना, ई छोटी, ये पक्का ध्यान रखना है आपको। हाँ, गुण संधि में खूब परेशान करते हैं, इंद्र और दीर्घ संधि में भी करते हैं। इंद्र में ई हमेशा छोटी होती है मित्रों। हाँ, मोहित वर्मा कह रहे हैं कि सर आप तो हमारे लिए हिंदी के देवता हो, बहुत अच्छे समझ में आता है, क्या बात है। अरे मैं भी बस श्रीनाथ जी के चरणों की एक धूल हूं। गुंजन हसीजा, संधि ऐसे इजी हो गई, क्या बात है। रीना भाटी नमस्ते। और सर आज आपसे रस इतना अच्छी तरह समझ में आया, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए, है ना, बहुत बढ़िया, है ना। क्षिप्रा को बधाई, नेट क्लियर हो गई है क्षिप्रा, 93% परसेंटाइल के साथ बधाई है मधुरम हिंदी परिवार की ओर से। ऐसे उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। इंद्र में ई छोटा, इंद्रिय में ई छोटा, और इक ये प्रत्यय है मित्रों, ध्यान रखना, ई छोटा है। इत ये भी प्रत्यय है, ई छोटा है। इष्ट, इष्ट का मतलब जिसको हम चाहते हैं सबसे ज्यादा, वो हमारे इष्ट होते हैं। हम हनुमान जी को चाहते हैं तो हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, है ना। हम अन्य देवताओं को चाहते हैं तो वो हमारे इष्ट है ना। तो इष्ट यानी जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। फिर मित्रों एक आता है अंत्येष्टि शब्द है, जैसे मैंने आपको बताया। इष्टि आता है, इष्टि में ई छोटी है, इष्टि का अर्थ होता है यज्ञ, ध्यान रखिएगा। फिर है ईशिति मित्रों, जैसे प्रेषिति शब्द आया, प्रधन ईशिति, ईशिति में ई छोटी है, प्रधन ईशिति प्रेषिति। प्रमिला कह रही कि हिंदी व्याकरण की बेस्ट बुक कौन सी है। देखो मैं तो हिंदी व्याकरण की बेस्ट बुक कहता हूं 9वीं से 12वीं तक की जो व्याकरण है वो। दूसरा कामता प्रसाद गुरु जी की व्याकरण ले लो, 2, है ना। और तीसरी आप लेना चाहें तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की व्याकरण ले लीजिए। चौथा आप चाहें तो KR माहिया सर की व्याकरण ले लीजिए। फिर 5वें नंबर पर आप राघव प्रकाश जी की व्याकरण ले लीजिए, है ना। आप सब किताबें अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेवरी सर, गौरव सर, क्या बात है। गीता गौड़ मैडम भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल। जो आपके लिए प्रयास कर रहे हैं उन सबको मैं भी प्रणाम करता हूं। फिर मित्रों इरिणी, देखिए स्वैरिणी शब्द आता है, स्वधन इरिणी। स्वैरिणी शब्द जब आता है तो इरिणी लिखना पड़ता है मित्रों, है ना। स्वैरिणी शब्द नदी के लिए या स्वेच्छाचारिणी स्त्री के लिए आता है, तो इरिणी शब्द लिखो तब आप ई बड़ी लिखो। अब इसका क्या अर्थ होता है, इसके फेर में कम पढ़कर बड़ी ही आती है, इस बात का ध्यान रखना। ईश, ये देखिए ई बड़ी है मित्रों, ईश्वर ई बड़ी है। इक्षा, इक्षा का मतलब होता है मित्रों नजर, ई बड़ी है, ध्यान रखना, बड़ी ई वाले एक साथ लिख रहा हूं, इक्षा। फिर मित्रों इक्षा से ही बना है ईक्षण, जैसे परीक्षण शब्द है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। परि मात्रा छोटी उपसर्ग है, उपसर्गों की मात्रा प्राय छोटी होती है, और ईक्षण लिखेंगे तो इच्छा से ईक्षण बना है मित्रों, है ना। इच्छा से ही ईक्षण बना है। रेनू कह रही कि सर आपके आगे किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। कोशिश कर रहा हूं, किताबें भी पढ़ते रहें आप, जो भी आवश्यक हो, है ना। फिर ईक्षण, फिर है मित्रों इप्सा। इप्सा का अर्थ भी होता तो इच्छा ही है। अभिप्सा शब्द आया और हमें संधि विच्छेद करना पड़े तो इप्सा में गड़बड़ी हो जाती है। अब नहीं होगी मित्रों, अलग से इप्सा बताया, ई बड़ा, इप्सा बड़ी, ईक्षण बड़ी, इच्छा बड़ी। ईश्वर तो हमेशा बड़े ही होते हैं, ईश बड़े, इरिणी बड़ी, इप्सित बड़ी, ईर्ष्या में ई बड़ी, इक्षक में ई बड़ी, इप्सित में ई बड़ी मित्रों, है ना। इक्षित में भी ई बड़ी है, इप्सित में भी ई बड़ी है, तो इक्षित हो या इप्सित हो ई बड़ी आएगी। और फिर मित्रों योगिन लिखेंगे, ना हलंत आता है योगिन, लेकिन इसको तद्भव के रूप में जब लिखते हैं मित्रों तो ये योगी ऐसा हो जाता है, तो आप योगिन प्राथमिकता इसी को दें। सती ई की मात्रा बड़ी, मही ई की मात्रा बड़ी, ध्यान रखिएगा। फणी ई की मात्रा बड़ी, नारी हमेशा बड़ी, पत्नी हमेशा बड़ी, श्री हमेशा बड़ी, ई की मात्रा बड़ी होती है मित्रों। रजनी लिखेंगे तब भी ई की मात्रा बड़ी है। इसी तरह से देखें, सची ई की मात्रा बड़ी, महती ई की मात्रा बड़ी, और मुनि में ई की मात्रा यहां छोटी, कपि में ई की मात्रा छोटी, लक्ष्मी में बड़ी, सुधी में बड़ी, देवी में बड़ी, नदी में बड़ी। प्राय जो स्त्रीलिंग है
तो लगभग लगभग आप देखेंगे ई की मात्रा बड़ी ही होती है मित्रों, देवी हो या सची हो या कोई भी हो। मैं एग्रीकल्चर वाले लेब असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं, अब तो तारीख ही चली गई दोस्त, ये सब बताया था मैंने, विद्या संबल योजना में बताया था। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के लिए कौन सी चाहिए? एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के लिए आप राघव प्रकाश जी वाले ले सकते हैं, माहिया सर की किताब है वो भी ले सकते हैं, व्याकरण की है ना, KR माहिया सर की। फिर है मित्रों अनु, ऐसे लिखेंगे, मधु ऐसे लिखेंगे। देखिए अनु की मात्रा छोटी, मधु की मात्रा भी छोटी है। आप तो मूल शब्दों पर फोकस करेंगे, मजा आ जाएगा संधि विच्छेद करने के लिए, कहीं कोई गलती नहीं होगी मित्रों। उधर लिखना है तो वो छोटा आएगा, है ना, और आपको उपजाऊ लिखना है, उपजाऊ, है ना, तो आप देखिए उपजाऊ कैसे लिखेंगे, है ना, उपजाऊ लिखना है तो गलती नहीं हो। उपजाऊ बड़ा यहां है, पहले वाला ऊ छोटा है, उपजाऊ में ऊ छोटा है, उदय में ऊ छोटा है मित्रों, है ना, उत्सव में ऊ छोटा है, उत्साह में ऊ छोटा है ना, उत्कीर्ण, है ना, उत्कीर्ण में भी ऊ छोटा है ना, उत्कीर्ण, ध्यान रखना, उत्कीर्ण, उद धन किर्ण होता है, संधि विच्छेद करते व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत्खनन व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऊ छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। उत्कल ऊ छोटा होता है, उत्कट ऊ छोटा होता है ना, और उषा में भी ऊ छोटा होता है। यज्ञोपवीत का संधि विच्छेद करें मित्रों तो यज्ञ में तो कोई दिक्कत नहीं, उपवीत में दिक्कत आ जाती है, उपवीत में ऊ करेंगे, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, जिगर कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बांसवाड़ा से जुड़ा है मनोज, बहुत बढ़िया, स्वागत है मनोज। फिर देखिए मित्रों उपरांत शब्द है ऊ छोटा, उदित नवोदित शब्द आता है तो नवधन उदित, और ऑप्शन में मित्रों नवधन उदित ऐसा भी आता है, तो वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ऊ छोटा होगा कि बड़ा होगा? मित्रों बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। उक्ति व्यंग्योक्ति, व्यंग्य धन उक्ति ऊ छोटा, उद्देश्य ऊ छोटा, उपक्रम ऊ छोटा, उपाधि ऊ छोटा, उत्तर ऊ छोटा, उपदेश ऊ छोटा। देखिए उपदेश में भी ऊ छोटा है, इसका मतलब एक जगह पर ये सारे शब्द हैं, आप इनको पहचाने। रजनी में मात्रा बड़ी ई की, रात्रि में ई की छोटी होती है मित्रों, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन रजनी में ई की मात्रा बड़ी, रात्रि में ई की मात्रा जो है वो छोटी है मित्रों। हाँ लॉर्ड कृष्णा, प्री स्कूल सर आपकी क्लास रोज कितनी बजे आती है? 9 बजे आती है लॉर्ड कृष्णा, 9 बजे हमारी क्लास लाइव रहती है रात्रि को, और 1 बजे दिन को काव्य शास्त्र की क्लास आती है। मैं प्रतिदिन 2 कक्षाएं यूट्यूब पर दे रहा हूं, आप आनंद लीजिएगा। और पहली बार आप पधारे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भानु शब्द मित्रों कई बार दिक्कत होती है, भानुदय लिखते हैं तब तो ऐसा ही होता है, क्योंकि वो संधि पद है भानुदय, ये तो ठीक है, लेकिन संधि विच्छेद करते समय भानु बड़ा कर देते हैं, ऑप्शन में तो आएगा बड़ा भानु भी, लेकिन मित्रों भानु में ऊ की मात्रा छोटी होती, सिंधु में भी ऊ की मात्रा छोटी, और चमू में ऊ की मात्रा बड़ी होती है। याद रखिएगा, कल ही हमने देखा था चमुत्साह, चमू में मात्रा ऊ की बड़ी होती है। फिर देखिए मित्रों धातु ऊ की मात्रा छोटी, बहु ऊ की मात्रा छोटी, भू ऊ की मात्रा बड़ी, भू लिखो या भूमि लिखो, एक और लिख लेता हूं, मात्रा ऊ की बड़ी होगी मित्रों, भूमि लिखो या भू लिखो। उर्मी ऊ बड़ा, उर्मी का अर्थ लहर होता है मित्रों या तरंग होता है। ऊर्ध्व ऊपर की ओर ऊ बड़ा, उड़ा बड़ा ऊ, उड़ बड़ा ऊ, उर्मी बड़ा ऊ, ऊर्जित बड़ा ऊ, देखिए बड़े ऊ वाले भी आपके सामने लिख लिए। फिर मित्रों विधु, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, ऊ छोटा चाहिए, यहां वाला ऊ छोटा है विधु। सरयू नदी का नाम है, ऊ बड़ा है मित्रों, ऊ बड़ा है, यहां ध्यान दीजिए। मृत्यु में ऊ छोटा है, लघु में ऊ छोटा है। इन्हीं शब्दों पर तो अगर जो थोड़ा सा ध्यान लगा देगा, संधि विच्छेद बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि संधि विच्छेद करना आ गया, जहां रोड़ा अटक रहा है वो है मूल शब्द। और संधि विच्छेद के लिए आपको जो 5 हमारी संधियां हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं, उनके सूत्र आपको बिल्कुल टिप पर कंप्लीट करा दिए, है ना, नहीं तो पीछे की कक्षाएं देख लीजिएगा मित्रों। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देख लीजिए जो आपको दुखी करते हैं। पितृ ऐसा ही लिखना है, यण संधि में जब आए तो पितृ ऐसे ही लिखना है, मातृ ऐसे ही लिखना है, भ्रातृ ऐसे ही लिखना है, स्वस्त्री ऐसे ही लिखना है, जामात्री ऐसे ही लिखना है, होत्री ऐसे ही लिखना है। संस्कृत के तत्सम शब्द है मित्रों, ऐसे ही लिखने हैं। फिर मित्रों गिरी शब्द आता है, गिरीश्वर मान लीजिए, तो आप सोचिए कैसे लिखेंगे। गिरीश शब्द आ जाता है तो गिरी ऐसे ही लिखना है मित्रों, गिरीश तो ऐसे ही लिखते हैं हम जानते हैं, लेकिन जब संधि विच्छेद करना है तो गिरी, गिरी का अर्थ यहां पहाड़ है, तो पहाड़ के संदर्भ में जब गिरी लिखना पड़े तो मित्रों ऐसे ही लिखना है।
अगर आप मात्रा ई की बड़ी कर देंगे यहां तो कहां गिरी, कैसे गिरी, ये क्रिया बन जाएगी। फिर मित्रों कवि ई की मात्रा छोटी है, बहुत छोटी बात है, लेकिन यहां भी बच्चे दुखी हो जाते हैं, है ना, बहुत दुखी हो जाते हैं मित्रों। सुंदरलाल मीणा कह रहे सर आज ही जुड़ा हूं, आपकी क्लास रोज होती है क्या? बिल्कुल रोज होती है मित्र, है ना, हाँ रोज होती है और आप सभी का स्वागत भी है। आप जुड़िए मित्रों और मित्रों को भी जोड़िएगा इन कक्षाओं से। अगर आपको ये कक्षाएं अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करते रहें। परि उपसर्ग मित्रों मात्रा छोटी होती है ना। जब हम संधि के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो छोटी आएगी क्षिति, ये क्षिति यानी पृथ्वी, मात्रा ती की छोटी है। रवि में भी ई की मात्रा छोटी है, हमें तो इन मात्राओं पर ध्यान देना है। हरि इच्छा शब्द आया मित्रों तो हरि इच्छा तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन संधि विच्छेद करते समय हरि छोटा आएगा कि बड़ा मित्रों दिक्कत आ जाती है। इसलिए हरि की मात्रा छोटी ईश्वर के संदर्भ में, है ना, लेकिन बड़ी मात्रा करोगे तो ये घास हरी हरी है, ध्यान देना। इसलिए ये छोटे शब्द बिल्कुल देखो 1 इंच का शब्द दिखता है, लेकिन ये आपको दुखी कर देगा। सच कह रहा हूं, जहां पर 2 हरी आपके सामने आएंगे, एक हरी ऐसा और दूसरा हरी एक ऑप्शन में ऐसा, बस आपकी आंखें या तो हरी हरी हो जाएगी या लाल लाल हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं मित्रों, इस कक्षा को तो बिल्कुल पक्का कर देना अपने हिसाब से। हाँ बिल्कुल, हेम कुंवर कह रही है कि हाँ मधुरम हिंदी के नाम से ही ऐप है, मधुरम हिंदी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, मधुरम हिंदी के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम है और हमारा जो फेसबुक पेज है, और मधुरम हिंदी के नाम से ही ऐप है ना। सब कुछ मधुरम मधुरम है, चिंता करने की जरूरत नहीं। प्राप्ति ऐसे ही लिखना है मित्रों, प्राप्ति इच्छा शब्द आता है, प्राप्ति में एक छोटी जाति मित्रों, है ना, तो आप देखेंगे जात्यभिमान शब्द आता है। जब जाति लिखना है, ये कास्ट के संदर्भ में छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा करोगे तो किधर जाती है ना, अभी थोड़ा रुक जा, किधर जाती है, अभी तो परीक्षा है, किधर जाती है ना। तो आप देखिए वहां पर क्या हो जाएगा, जाति मित्रों। हाँ बहुत बढ़िया नरेंद्र जी मेनारिया, बी आर गहलोत। जाति शब्द जो है यहां कास्ट के संदर्भ में आया है, मात्रा छोटी चाहिए मित्रों। एक ये भी दुखी करते, ए आता है या अ आता है। अब फिर कह रहा हूं, ए से एडी ऐसे हमने पढ़ा है, और अ से एनक ऐसे हमने पढ़ा है, अ से एनक। अब कहां अ से एनक आएगा, कहां ए से एडी आएगा, इसको पक्का कर लो आज। एक में ए से एडी, एसी, एसी का मतलब चाहने वाला या चाहने वाली, ए से एडी, एषणा यानी इच्छा होता है, ए से एडी, एव में ए से एडी। तो ध्यान रखना ये जब आते हैं ना तो ए से एडी ही आएगा। लेकिन अय से एनक ऐश्वर्य में, ऐच्छिक में अय से एनक, ऐक्य में अय से एनक, ऐन्द्रजालिक में अय से एनक आता है, याद रखिए मित्रों। फिर मित्रों ओघ सिंगल मात्रा है, ओघ का अर्थ होता है प्रवाह, ओघ का अर्थ प्रवाह होता है, सिंगल मात्रा है। ओक का अर्थ होता है अंजलि, मात्रा सिंगल है मित्रों, क्योंकि ये भी वृद्धि संधि में दुखी करते हैं। ओजस्वी शब्द है मित्रों, सिंगल मात्रा है, और ओष्ठ लिखो तब भी मात्रा आपको सिंगल रखनी है, प्रायोरिटी दें। ओज में भी ओ की मात्रा जो है सिंगल है। औदार्य में 2 मात्राएं हैं मित्रों, औषधि में 2 मात्राएं हैं, औद्योगिकी में 2 मात्राएं हैं। और जब इन मात्राओं पर पक्की पकड़ करोगे, कुछ भी नहीं करना, 3-4 बार इनको पढ़ लेना बस। फिर जब मर्जी आए संधि के कुछ उदाहरण देखो, फिर फटाक से ये 50-100 शब्द देख लो जो मूल है, बार बार दुखी करते हैं, इनको एक ही जगह पर आज इकट्ठा कर लिया हमने। राजेंद्र कह रहे हैं सर सेकंड ग्रेड के लिए कोई इजी बुक बताओ जिसे कम टाइम में पढ़ा जा सके। मित्रों आपके लिए लास्ट में घोषणा कर रहा हूं, और उसको इजी तरह से पढ़ लेना आप, है ना, क्योंकि इजी तरह से आप पढ़ लेना, अभी लास्ट में घोषणा कर रहा हूं। अजमेर आया संस्कृत शिक्षा सोनिया, बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल स्वागत है। आप सभी अच्छे से जाइएगा और बिल्कुल एक सीट फतेह करके आइएगा। मति मित्रों बुद्धि, ती छोटी होती, ध्यान रखना, मति बड़ी नहीं। वाणी में ई बड़ी होती है, सखी में ई बड़ी होती है। अध्यात्म ध्यान रखिए मित्रों, अवसान मूल शब्द है, आध्यात्म नहीं होता, इसलिए आ नहीं होता है, ध्यान रखना, अध्यात्म है। अवसाद, अवसान, है ना, अवसान नहीं होता है। तो इन शब्दों पर अपनी पकड़ जरूर बनाइए मित्रों। और मेरे हिसाब से आपके लिए एक ऑफर सुबह आ रहा है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। अब ये ऑफर इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर 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 ने सर सर कर दिया। आप सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर जो भी है वो केवल 1299 रुपए में आप पूरा अपना कर लीजिएगा। सुबह से ये ऑफर शुरू हो जाएगा, सुबह 6 बजे से, है ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सबसे सरल किताब यहां है
आप केवल कान में ईयरफोन लगा के अच्छी स्पीड के साथ सुन लीजिएगा 200-250 जो वीडियोस हैं, बस आपका कल्याण हो जाएगा, निश्चित रहें। पीडीएफ पढ़ लीजिएगा जल्दी से। अब आप उलझेंगे तो उलझते रह जाएंगे। समय हमारे पास 40-50 दिन है, ज्यादा नहीं है ना। इसलिए मेरा ये मानना है, तो आप सबके लिए प्रातः काल सुबह 6 बजे से ये ऑफर शुरू हो जाएगा। 3 दिन का ऑफर है, तो आप इस ऑफर का उपयोग कर सकते हैं। और आज की कक्षा आपको कैसी लगी, मूल शब्दों वाली, ये जरूर बताना। कल की क्लास में अपवाद वाली लेकर आऊंगा मित्रों। संधि के जो अपवाद हैं वो आपको दुखी करते हैं ना, उनको भी कल बिल्कुल ठिकाने लगाएंगे अपन। लेकिन आप सबकी उपस्थिति हो, है ना। हाँ, शब्द शुद्ध है या नहीं, ये वाला हिंदी इंदर सिंह जी, बिल्कुल इसमें मूल शब्द देख रहे हैं आप, वो सब शुद्ध ही लिखाए हैं, है ना। तो फिर देखिए, इसके बाद आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आज की कक्षा को आपने बेहद शानदार बनाया है। पीडीएफ ये चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, अभी समय निकालकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना है, तो मधुरम हिंदी को आप पहली बार पधार रहे हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारी कक्षाएं होगी आप तक सूचना आ जाएगी। डाउनलोड करना है मित्रों, मधुरम हिंदी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मधुरम हिंदी ऐप को, है ना। प्रातः काल आप किसी प्रकार के किसी भी कोर्स को देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा, है ना। और किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फोन कॉल नहीं उठा पाऊं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल आते हैं, कक्षाओं में होता हूं, ऑफिस में होता हूं, कई तरह के कामों में लगा रहता हूं, फोन उठना संभव नहीं रहता है ना। बिल्कुल आप सभी कल उपस्थित रहें। सुंदरलाल कह रहे हैं कि सर मैं झाड़ोल से हूं, बहुत बढ़िया, है ना, अच्छी बात है। और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से कहते हैं कि हौसलों से ही मंजिलों तक पहुंचा जाता है, और पंख अगर नहीं होते तो उड़ान कैसे भरते। तो मनुष्यों के तो पंख है ही नहीं, पंछियों के पास पंख हैं, वो तो उड़कर अपनी मंजिलों को पा लेते हैं। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को उड़ने के लिए क्या दिया है, तो हौसले। इन हौसलों की उड़ान से आप अपनी मंजिलों तक पहुंचे, ऐसी ही हमारी ओर से कामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 9 बजे मित्रों, एक नई कक्षा के साथ, और स्वर संधि का पूरा कार्यक्रम समाप्त करेंगे। और अगली कक्षाओं में भी आप मिलेंगे। और 1 बजे की क्लास में काव्य शास्त्र में आप जरूर आइएगा, रस का आनंद लेना हो तो जरूर आइएगा। और मुट्ठी भर बाजरे के लिए 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की बादशाहत को दांव पर मत लगाइए मित्रों, दांव पर मत लगाइए। धन्यवाद।